आज की कहानी की शुरुआत बच्चे के नामकरण के सेलिब्रेशन से होती है, जहां बच्चा का पापा पंडित से कुंडली और नाम के बारे में पूछ रहा होता है। दूसरी तरफ औरतें ट्रेडिशनल गाने और ढोलकी बजा रही होती हैं। तभी पंडित कहता है, जन्म पत्री तो लाखों में एक है, मगर यह पत्री इंसान की नहीं है बल्कि दानवों की है। यह पत्री दैत्य हिरण्यकश्यप की जन्म पत्री जैसी है। तभी टेंशन का माहौल हो जाता है। पंडित पिता को समझाता है कि हिरण्यकश्यप को वरदान था कि ना वो दिन में मरेगा ना रात में मरेगा, न मित्र के द्वारा मरेगा ना ही शत्रु से मरेगा। कोई नहीं मार सकता तेरे पुत्र को, केवल विष्णु मार सकता है। काफी वर्षों बाद एक कार में देखते हैं कि दो आदमी बंदूक की नोक पर एक पुलिसमैन को कहीं ले जा रहे होते हैं। उस पुलिसमैन का नाम होता है हाथीराम चौधरी। उस वक्त कार में भजन चल रहा होता है। तभी सामने से एक ट्रक उनकी ओर आता है और तभी हाथीराम मौका देखकर कार को खाई की तरफ घुमा देता है। कार खाई में जाकर गिर जाती है। दोनों गुंडों को काफी चोट लग जाती है और वे उठ नहीं पाते, मगर हाथीराम जल्दी से उठकर वहां से भाग जाता है। थोड़ी दूर मेले में जाकर छुप जाता है, मगर वह गुंडे गाड़ी से निकलकर हाथीराम को ढूंढ निकालते हैं और उसे खूब मारते हैं, जिस वजह से वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वह ग्वाला गुज्जर के सामने जमीन पर पड़ा होता है और वह दो गुंडे खड्डा खोद रहे होते। ग्वाला खाना और कुल्ला करने के बाद हाथीराम को पीने के लिए पानी देता है। तब ग्वाला कहता है कि तुम अपनी ड्यूटी से सस्पेंड हो चुके हो, मगर फिर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो बताओ क्या पता लगाया। तब हाथीराम ग्वाला के थोड़े करीब आकर बोलता है कि पता लगा है दुनिलिया मर चुका है। यह सुनते ही ग्वाला हाथीराम का गला दबोच लेता है। तब हाथीराम कहता है कि यह बात जानने वाला मैं अकेला नहीं हूँ। ग्वाला हाथीराम की गर्दन से अपना हाथ हटा लेता है। तब ग्वाला पूछता है, और किसे पता है? तब हाथीराम कहता है, जिसने त्यागी को फंसाया। दुनिलिया बीमार था क्या? शायद वाजपेयी को खबर मिल गई। दुनिलिया के मरने के बाद वाजपेयी समझ गया था कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, इसलिए उसने त्यागी को रास्ते से हटाने के लिए प्लान बनाया और आपको कहा त्यागी को दिल्ली भेजने के लिए, जिसमें 4 लोग की टीम बनाओ और उन्हें टॉप जर्नलिस्ट संजीव मेहरा को मारने भेज दो। और आपको यह असाइनमेंट बिल्कुल असली लगा, इसलिए आप मान गए और उन 4 को भेज दिया। आपको लगा इस असाइनमेंट के बाद वाजपेयी आपको चित्रकूट की टिकट दे देगा, मगर वहाँ दिल्ली में पुलिस की टीम ऑलरेडी त्यागी और उसके साथी पर नजर बनाए बैठी थी। जैसे ही त्यागी संजीव को मारेगा, उन्हें वहीं पर मार दिया जाएगा। वाजपेयी के लिए त्यागी का सफाया और पुलिस के हाथ में मेडल, दोनों का फायदा। मगर त्यागी ने संजीव की वाइफ डोली मेहरा को देखा, जो कुत्तों से बहुत प्यार करती है। यह देखकर त्यागी ने अपना फैसला बदल दिया, क्योंकि जो इंसान कुत्तों से प्यार कर सकता है वह कभी बुरा नहीं हो सकता, ऐसा त्यागी के मास्टर जी ने कहा। जब वह चारों वापस लौट रहे थे, पुलिस वालों ने उनकी गाड़ी बीच ब्रिज में रुकवाई, मगर वहाँ पर पहले से ही मीडिया वाले मौजूद थे, जिस वजह से पुलिस वालों को त्यागी और उनके साथियों को गिरफ्तार करना पड़ा और उनका एनकाउंटर का प्लान फेल हो गया। बस तब से मैं हाथीराम इस केस को सॉल्व करने में लगा हूँ। तभी ग्वाला अपनी जेब से बंदूक निकालता है और हाथीराम की तरफ करता है और कहता है कि पता तो तुमने लगा लिया है, मगर इस जानकारी का करने क्या वाले हो ये बताओ। तब हाथीराम कहता है कि ग्वाला भाई, आप जानते हो कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद ग्वाला अपने एक आदमी को गोली मार देता है। तब दूसरे के पास आकर कहता है कि इस प्लान के बारे में बस 3 लोगों को पता था, मैं, तुम मास्टर जी और तुम्हारा भाई। तुम तो ऐसा कर नहीं सकते, इसका मतलब तुम्हारे भाई ने धोखा दिया है। ग्वाला मास्टर जी का रुद्राक्ष हाथीराम को देता है और त्यागी को देने को कहता है और कहता है कि उसका हक है जानना कि मैं उसकी बात मास्टर जी से क्यों नहीं करवा पाया। इसके बाद हाथीराम पूछता है कि त्यागी ने संजीव मेहरा को क्यों नहीं मारा और वह मास्टर जी से क्या बात करना चाहता था। ग्वाला इसका कोई जवाब नहीं देता। हाथीराम वापस दिल्ली के लिए निकल जाता है और न्यूज नाउ के ऑफिस जाता है, जहां संजीव मेहरा बैठा होता है।
संजीव हाथीराम को देखकर भड़क जाता है, मगर हाथीराम कहता है कि अगर मेरी बात अभी सुन लोगे तो फायदे में रहो। हाथीराम बताता है कि तुम्हारी जान उस दिन इसलिए बच गई क्योंकि तुम्हारी वाइफ को कुत्ते बहुत पसंद है। उस दिन त्यागी ने आपको कुत्तों को खिलाते देख लिया था, इसलिए उसने आपको मारने से पहले अपने मास्टर जी को फोन करने की कोशिश की, मगर बात नहीं हो पाई। तो वह समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी उसने यह काम छोड़ दिया, क्योंकि मानो वो गुंडा था मगर उसमें भी इंसानियत बाकी थी। तभी हाथीराम कहता है कि यह केस आपके बारे में कभी था ही नहीं। यह सुनकर संजीव का ईगो हर्ट हो जाता है। तभी हाथीराम कहता है कि आप कभी टारगेट थे ही नहीं बल्कि त्यागी था। हाथीराम सीधा अपने घर जाता है, जहां उसकी पत्नी नमी आंखों से उसे अपने गले से लगा लेती है। त्यागी और उनके साथी को जेल भेज दिया जाता है। हाथीराम को उसकी ड्यूटी और गाड़ी वापस कर दी जाती है। बाजपेयी और ग्वाला पॉलिटिकल रैली निकालते हैं। डीसीपी भगत हाथीराम को समझाता है कि यह सिस्टम कभी नहीं बदलता, लोग बदल जाते हैं मगर सिस्टम उसी तरह बरकरार रहता है। संजीव मेहरा अपने घर वापस जाकर अपनी पत्नी को थैंक यू बोलता है। इधर हाथीराम कोर्ट जाता है, जहां पर त्यागी और उसके साथी का केस चल रहा होता है। मौका देखकर हाथीराम त्यागी को मास्टर जी की रुद्राक्ष पकड़ा देता है। त्यागी समझ जाता है कि असली बकरा मैं ही था और वह पुलिस वाले की बंदूक निकाल लेता है। तभी हाथीराम उस पर बंदूक तानता है। त्यागी आखिर में खुद को गोली मार लेता है। संजीव उसी तरह अपनी न्यूज जारी रखता है और कहता है कि जो संजीव को मारने निकला था वह खुद नहीं बचा। हाथीराम अपनी लाइफ को नॉर्मल तरीके से एंजॉय करने लगता है। आखिर में हम देखते हैं हाथीराम अपनी आइसक्रीम एक कुत्ते को खिला देता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आज हमने पाताल लोक सीजन 1 का लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन किया है। इसी तरह के एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।